बात करते हैं एचेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। ये भी क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक बताने में यूज होता है, ठीक है। तो देखो अब तक क्या कर रहे थे आप, क्या कर रहे थे आप, अगर रैंक निकालना था तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल देते। और डिटर्मिनेंट के लिए क्या जरूरी है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी डिटर्मिनेंट निकालोगे। और जिस ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए उसका वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हुआ, वो क्या बनता था, रैंक बनता था। इन्होंने ये बोला कि डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब कहने का आपका मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकता है, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे बिना डिटर्मिनेंट निकाले ही मैट्रिक्स का रैंक बता देंगे। तो इनके अनुसार जो आपका रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होगा वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के बराबर होगा, कोई भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के बराबर, ठीक है। तो देखो इन्होंने दो इंपॉर्टेंट कंडीशन भी दिया था कि अगर इचेलन फॉर्म ऑफ कोई मैट्रिक्स के तहत किसी का रैंक बताया जाएगा तो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन वो मैट्रिक्स फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो सपोज कर लो कोई भी एक मैट्रिक्स है 0 1 2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 और 0 0 0 0, ठीक है। ये क्या है, फोर क्रॉस फोर का है ना। चलो इसको हटा दो, 3 क्रॉस 4 का बनाओ, ठीक है। ये क्या करते हैं, नॉन स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, 0 0 बना देते हैं। तो इन्होंने पहला कंडीशन ये बोला कि आपका अगर पहले रो में नॉन जीरो एलिमेंट्स के पहले एक जीरो है तो दूसरे रो में नॉन जीरो एलिमेंट्स के पहले दो जीरो होने चाहिए। मतलब हर आगे आने वाले रो में पिछले से एक ज्यादा नॉन जीरो होने, पिछले से एक ज्यादा जीरो होने चाहिए उनके नॉन जीरो एलिमेंट्स के पहले। नॉन जीरो एलिमेंट जो जीरो नहीं होते उनको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा बात ये बोला कि एक ना एक ऐसा रो होना चाहिए जिसके अंदर सारे जीरो हों और वो एकदम नीचे सारे नॉन जीरो रोज के नीचे होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर किसी भी रो में एक भी पॉइंट नॉन जीरो आ गया तो वो नॉन जीरो रो कहा जाता है। इसमें तीन नॉन जीरो एलिमेंट है तो वो नॉन जीरो रो, इसमें दो है तो वो भी नॉन जीरो रो, ठीक है। तो देखो ये देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैट्रिक्स फॉलो करता है वो क्या बन जाता है, एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बन जाता है। और रैंक कैसे निकलता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो से। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, टू है। तो मतलब अगर हम रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स की बात करें बाय एचेलॉन फॉर्म तो वो कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। बहुत छोटी सी एक टॉपिक थी, नोट कर लो।